गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 4 द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि व्यवहारिक स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। यानी एक दैनिक जीवन से रिलेटेड एक स्थिति दी गई होती थी और हम उसे द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करते थे। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। तो उसी पे आधारित एक क्वेश्चन है आपके सामने, जिसे द्विघात समीकरण के रूप में जो है आपको क्या करना है, बदलना है। तो एकदम आराम से सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और द्विघात समीकरण में इसे कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है, तो इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसमें यह भी बता दिया है कि मानना है आपको कि पहला पूर्णांक अगर a है तो इसके आगे आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, आराम से सॉल्व कर दो। समय लगेगा। आराम से सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, तो आराम से सॉल्व कीजिएगा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सर पोल ऑन कर दो। मतलब क्वेश्चन देखते ही आपने आंसर कर दिया? यस सर। पहले सॉल्व कीजिए, 2 मिनट के बाद पोल दूंगा। ठीक है, सभी बच्चे एकदम आराम से पहले सॉल्व कीजिए। सॉल्व हो जाए तो आराम से पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए, पहला उत्तर आया और गलत उत्तर आया, इसी को बोलते हैं जल्दबाजी। एक ही बच्चे का उत्तर आया और गलत उत्तर आया। मैं कह रहा हूं ना बार बार कि जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा। ये जल्दबाजी का नतीजा है। दूसरा उत्तर आया, दोनों गलत। कह रहा हूं कि आराम से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ठीक नहीं, पोल ऑन कर दीजिए सर। हो गया, देख लीजिए दोनों जने का गलत है। सॉल्व कीजिए एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। गुड इवनिंग। चलो, लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। लास्ट के 10 सेकेंड है। एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, सिर्फ 3 बच्चों का सही है, बाकी 7 बच्चों का आंसर गलत है। सिर्फ 3 बच्चों का उत्तर सही है, बाकी 7 बच्चों का आंसर जो है गलत है। सोचिए कितना खराब आप लोगों ने किया। इसको बोलते हैं जल्दबाजी में आंसर करना। ठीक है, जल्दबाजी में आंसर करना। समझिए, कोई बात आप लोग सुनते ही नहीं है, बस जल्दी 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 आंसर करने में लग जाते हैं। क्या होगा? गलत ही होगा। पहली बात कि पूर्णांक जो है 3 प्रकार का होता है।
एक होता है 0, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। जो 0 से बड़ा होता है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश। जो 0 से छोटा होता है जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5, -6 डैश डैश। अब एक बात बताइए, अगर 1 एक धनात्मक पूर्णांक है तो अगले धनात्मक पूर्णांक के लिए इसमें +1 करेंगे तब तो 2 मिलेगा। अगर 2 दूसरा धनात्मक पूर्णांक है तो तीसरे के लिए हमें +1 करना पड़ेगा तब तो 3 मिलेगा। और 3 तीसरा धनात्मक पूर्णांक है तो इसमें +1 करेंगे तब तो चौथा मिलेगा। और चौथे में +1 करेंगे तब तो पांचवा धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट इंटीजर अगर a है, यानी कि माना कि पहला पूर्णांक अगर a है, ठीक है, क्या है, a है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा पूर्णांक क्या होगा, बताइए दूसरा पूर्णांक क्या होगा तब। यहाँ पे पहला पूर्णांक 1 था तो दूसरा पूर्णांक कैसे निकला है, 1 में 1 जोड़े हैं तब तो यहाँ पे a + 1 करेंगे तब तो आएगा। बात समझ में आया। तो पहला पूर्णांक अगर a है तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, a + 1 होगा। अब कह रहा है कि उसका जिनके वर्गों का योग, यानी कि a का वर्ग और a + 1 का वर्ग कितना है, योग यानी कि जोड़ कितना है, 365। अब इसे सॉल्व करेंगे, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, प्लस a + b का द होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, a + b का द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। यही फॉर्मूला यहाँ भी लगाइए, a स्क्वायर की जगह पे तो a स्क्वायर ही आएगा, प्लस 2 a की जगह पे a आएगा, b की जगह पे 1 आएगा, अब प्लस b स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर आएगा बराबर 365। अब देखिए a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस 2a और 1 का स्क्वायर है तो 1 ही होगा, तो 2a हो गया, ठीक है। आइए 365 इधर आएगा तो -365 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 2a स्क्वायर + 2a - 365। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को, क्या ये बात समझ में आया सभी बच्चों को। यस सर, +364 आएगा वहां पे। क्या कुछ, अच्छा हाँ यार सॉरी, यहाँ पे जल्दी में एक साथ तीनों वो हो गया, एक सेकंड। ये देखिए, ये यहाँ पे प्लस है ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, प्लस 2a में 1 से गुना होगा तो क्या होगा, 2a आएगा। अब प्लस 1 स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर को 1 इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे +1 हो जाएगा और ये 365 इधर आएगा तो -365 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक घट जाएगा, ठीक है, 2a स्क्वायर + 2a, 365 में से 1 जाएगा तो -364 इक्वल टू 0। क्लियर है, ये वाला छूट गया था गलती से, ये वाला हिस्सा, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर। तो कर लेंगे ना, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर + 2a - 364। देखिए 2a स्क्वायर + 2a - 364, सेम टू सेम। कोई डाउट किसी बच्चे को, क्लियर है ना। चल फिर भी बताइए, 3 बच्चों का आंसर गलत था, 3 ही बच्चों का आंसर सही था, 7 बच्चों का गलत था। इसी को बोलते हैं जल्दबाजी में करना। आसान सवाल था फिर भी 7 बच्चों का गलत था, सिर्फ 3 बच्चों का ही सही था। और आप में से आधे बच्चे तो क्लास लेट ज्वाइन करते हैं, तो कहां से समझ में आएगा, दिक्कत तो ये भी है ना। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले क्लास में करा दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको रिवीजन के पर्पज से करके आंसर बताना है पोल सेक्शन में। पिछले क्लास में एक क्वेश्चन करा दिया था, सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। पिछले क्लास में समझाया था, इस क्लास में कीजिए। पिछले क्लास में ये क्वेश्चन करवा दिया था, रिवीजन के लिए आपको करवा रहा हूं, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। रीता अपने बहन से राधिका से 5 वर्ष बड़ी है और उनके आयु का गुणनफल आज से 4 वर्ष पहले 60 था।
इस सिचुएशन को, इस परिस्थिति को समीकरण के रूप में निरूपित करना है। आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, पोल अभी दिया नहीं हूं, आराम से सॉल्व कीजिए। और पिछला कॉपी का आंसर देख के नहीं आंसर करना है, सॉल्व करके अभी आंसर करना है। देखिए एक बच्चे का गलत हो गया, मतलब सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, इसलिए गलत हो रहा है। इसको सॉल्व करने में कम से कम 1 मिनट लगेगा, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, गलत होते जा रहा है। जो क्वेश्चन पिछली क्लास में करवा दिया था, 6 बच्चों में से 2 बच्चों का गलत है। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हो, अब पढ़ी गई चीजों को आप लिख नहीं रहे हो, नोट डाउन नहीं कर रहे हो, तभी तो गलत हो रहा है। कोशिश कीजिए सभी लोग एकदम आराम से, ध्यान से। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड। दो बच्चों के और उत्तर नहीं आए, लास्ट के 10 सेकेंड। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था। रीता अपनी बहन राधा से 5 वर्ष बड़ी है, यानी बड़ी कौन है? रीता है। और राधा तब कितना हो जाएगा? अगर मान ले कि राधा अगर एक्स है, राधा की उम्र अगर एक्स है, तो रीता का क्या हो जाएगा? x+5 हो जाएगा, क्योंकि रीता 5 वर्ष ज्यादा बड़ी है। और उनकी आयु का गुणनफल आज से 4 वर्ष पहले, यानी कि x-4, 4 वर्ष पहले, यानी कि इसमें से भी 4 वर्ष घटा देंगे। उनका गुणनफल कितना था इनकी उम्र का? यानी ये x-4 वर्ष हो गई, और ये कितना हो जाएगा? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x+1 वर्ष हो गई। और इनका उम्र का गुणनफल कितना है? x-4 का गुणनफल x+1 का गुणनफल कितना है? 60। सॉल्व करेंगे, x में x से गुणा करेंगे x² प्लस x में 1 से गुणा करेंगे x, माइनस है तो -4 में x से गुणा करेंगे 4x, माइनस है तो -4 = 60। x²
अब देखिए 4x में से x जाएगा, -4x में से x जाएगा तो -3x, ठीक है, इक्वल टू ये -4 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 64 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x² -3x -64। आंसर क्या हो गया ऑप्शन। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया कि रीता अपनी बहन राधिका से 5 वर्ष बड़ी है, यानी राधा अगर x है तो रीता x+5 है, और 4 वर्ष पहले कह रहा है, 4 वर्ष पहले यानी x-4, तो रीता की भी इसमें से भी 4 घटेगा, तो ये आ गया दोनों का उम्र, इनका गुणनफल 60 है, तो कर दिया और आंसर आपके सामने। क्लियर है? यस Yes, सर। किसी बच्चे को डाउट, एनीबॉडी? no sir. आगे बढ़े तब। Yes यस sir. सर। चल, तो अगला टॉपिक है आपका, इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका, द्विघात समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द्विघात समीकरण के मूल, मूल का मतलब होता है कि जो भी द्विघात समीकरण होता है उसमें चर का क्या मान होगा। तो देखिए द्विघात समीकरण के मूल का मतलब क्या होता है, समीकरण में चर का वह मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है, उस समीकरण का एक मूल या रूट कहलाता है। जैसे मैं लिख दूं x² + 1 = 2, तो x का वह मान जो यहाँ पे रख दें तो ये बराबर हो जाए, तो यही x का जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिएगा x = 2 क्या इस समीकरण का मूल है, तो हम क्या करेंगे जहां जहां पे x है वहां वहां पे x = 2 रख के चेक करेंगे कि क्या ये समीकरण का मूल है कि नहीं है। अगर मूल होगा तो LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएगा, तो जहां जहां x है वहां वहां पे 2 रख दीजिए, तो x² है तो 2 का स्क्वायर, x है तो 2 हो जाएगा, -12 है तो 12 = 0। x का 2 का स्क्वायर यानी कि 4, अब +2 है तो 2 -12 = 0। तो यहां से 4 2 6, 6 -12 = 0, और यहां से 6 में से -12 जाएगा तो क्या आएगा -6 = 0। तो आप बताइए क्या ये इसका मूल होगा, x = 2 क्या इसका मूल होगा। नो सर। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे x = 2 जो है दिए गए समीकरण का मूल नहीं। बात समझ में आया कि यानी कि यहाँ पे x = 2 जो है दिए गए समीकरण का मूल नहीं, दिए गए समीकरण का मूल नहीं। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे कहूं x = 4, चेक कीजिएगा आप लोग, अगर मैं कहूं x = 4 क्या इस दिए गए समीकरण का मूल है, चेक कीजिए तो सभी बच्चे चेक कीजिए। अभी मैंने x = 2 चेक करके बताया कि इसका मूल नहीं है, अब x = 4 चेक कीजिए तो क्या इस समीकरण का मूल है। नहीं है, चेक करके देख लीजिए, नहीं है। ठीक है, देखिए तो जहां जहां x है वहां वहां पे 4 कर देंगे तो 4 का स्क्वायर + 4 -12 = 0 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर यानी कि 16 + 4 -12 = 0। ठीक है, तो 16 4 कितना हो जाएगा 20, अब 20 -12 = 0, तो 20 में से 12 गया 8 = 0, 8 = 0 होता है जी, तो नहीं है। बताइए क्या ये बात समझ में आ रहा है कि ये भी जो है नहीं है। तो चेक करने समझ में आ रहा है आप लोग को कैसे चेक करते हैं। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि x = 3 और x = -4 समीकरण का मूल है कि नहीं है। तो एक बार x = 3 रख के चेक कर लीजिए, और एक बार जो है x = -4 रख के चेक कीजिए, और देखिए कि क्या LHS = RHS हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बराबर एक बार जो है x = 3 रखिए और एक बार जो है x = -4 रखिए, और देखिए क्या आ रहा है। कोशिश कीजिए।
एक है और 2 नहीं है। चलिए अभी चेक करते हैं, तो पहले हम x बराबर 3 पे चेक करते हैं। तो x के जगह पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, x के जगह पे 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 3 3 9 प्लस 3 माइनस 12 इक्वल टू 0। 9 3 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। और इधर में 12 में से 12 गया, 0 बराबर 0। यानी कि ये तो है, ये मूल है। अब हम चेक करते हैं x बराबर 4 को, x बराबर 4 को। तो x के जगह पे 4 का स्क्वायर माइन प्लस 4 सर माइनस -4 -4। सर वहाँ x बड़ा -4, आपने 4 रखा है x की जगह। अच्छा सॉरी -4, सॉरी ठीक है। तो x का मान यहाँ पे -4 है, ठीक है। तो x के जगह पे -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पे -4 माइनस 12 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे आप, देखिए तो किसी भी माइनस का माइनस में गुणा होता है तो आपको पता ही है प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस, और 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16। तो ये -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है। अब यहाँ प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -4। -12 है तो -12 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 16 और -4 -12 कितना हो जाएगा, -16 इक्वल टू 0। और 16 में से 16 गया कितना आएगा, 16 में से 16 गया कितना आएगा, 0। तो 0 बराबर 0, यानी कि ये भी जो है। क्या आपको बात समझ में आया? यस सर। दोनों जो है इस समीकरण का मूल है। क्लियर है? यस सर। तो आप लोगों ने जो ये कहा था कि एक है और दूसरा नहीं है, क्यों? मतलब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस नहीं देखा। हाँ, तो माइनस देखना था ना। ठीक है, चलिए तो आप एक क्वेश्चन में दूं आप। अच्छा, इससे एक चीज और निकल के आता है समझ में कि द्विघात समीकरण के 2 मूल हो सकते हैं। इससे ये भी बात समझ में आ रहा है ना कि x के ऐसे 2 मान हो सकते हैं जो कि LHS और RHS बराबर हो। क्योंकि यहाँ पे x का देखिए एक 3 भी मूल है और 4 -4 भी मूल है। तो इससे क्या बात समझ में आता है कि द्विघात समीकरण में कितने मूल हो सकते हैं, 2 मूल हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 मूल हो सकते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 2 हो, लेकिन अधिकतम 2 हो सकते हैं। एक भी हो सकता है लेकिन अधिकतम 2 हो सकते हैं। क्लियर है? 2 से ज्यादा नहीं। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलो, तो ये रहा आपका द्विघात समीकरण का हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से समीकरण -3x² - 6 बराबर -x² - 12 का मूल क्या है। x बराबर 3 कि x बराबर √3। अब ये आपको जांच करना है। तो सभी बच्चे जांच कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। सभी बच्चे जांच कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे एक बार 3 रख के देख लेंगे, x के जगह पे एक बार √3 रख के देख लेंगे। जहां पे 0 आ जाएगा LHS बराबर RHS, वो मूल है इसका। और जहां पे 0 नहीं आएगा वो मूल नहीं है। तो एक बार दोनों रख के देख लीजिए, एक बार x बराबर 3 और एक बार x बराबर √3 रख के देख लीजिए। जहां पे LHS बराबर RHS होगा तो वो मूल होगा। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। ऐसे कीजिएगा, देखिए मैं बता रहा हूं, ऐसे कीजिएगा। एक बार जो है इस समीकरण में, समीकरण क्या है, -3x² - 6 बराबर -x² - 12 में एक बार x का मान जो है क्या रख दीजिए, √3। और इसी समीकरण में एक बार जो है आप क्या रख दीजिए, -3। और चेक कीजिए
कि क्या LHS बराबर RHS हो रहा है, दोनों में रख के मान देखिए। सर x इक्वल टू √3 है। मतलब x बराबर 3 इसका हल नहीं है। यस सर, ठीक है, अभी चेक करते हैं, एक बार अपना आंसर दोबारा चेक कर लीजिए आप लोग, अभी मैं बताऊंगा। सभी बच्चों का हो गया? एक बार वाई टाइप कीजिए तो सभी बच्चों का हो गया है, तो फिर मैं बताता हूं। स्वाति आरती का ही हुआ ऐसे, अच्छा सभी का हो गया। चलो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। तो इस समीकरण में एक बार हम क्या रखते हैं, x बराबर 3 रखते हैं। देखिए क्या आता है, -3 और x बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। -6 इक्वल टू x बराबर अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 9, अब माइनस है तो -9, अब -12। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको तो देखिएगा, -3 में 9 से गुणा करेंगे -27, -6 इक्वल टू -9 में सॉरी -12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -21। और इधर देखिएगा 27 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 33, -33 बराबर नहीं है -21 के। क्लियर है ये सभी लोगों को? यानी कि यहां से ये साबित हो गया कि ये जो है मूल नहीं है, ये जो है मूल नहीं है। तो पहला जो है मूल नहीं है। अब हम दूसरा में चेक करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, -3 गुणे x के जगह पे अब क्या रखेंगे हम लोग, √3 का स्क्वायर कर देंगे, -6 इक्वल टू माइनस x के जगह पे क्या रख देंगे, √3 का स्क्वायर -12। बात में आ रहा है? अब देखिए -3 है तो -3, अब रूट से ये स्क्वायर जो है ना रूट कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे केवल 3, -6 बराबर माइनस है तो माइनस, रूट ये 2 से पावर से कट जाएगा, ये जो पावर से जो है ना ये कट जाता है। ठीक है, ये कट गया तो यहाँ बचेगा क्या, केवल 3 -12। अब देखिए -3 में 3 से गुणा होगा तो 3 3 का 9, तो -9 -6, और यहाँ पे देखिए -3 और -12 कितना हो जाएगा, -15। अब -9 अच्छो -15 बराबर -15, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं LHS बराबर RHS है, यानी कि ये जो है समीकरण का मूल है। क्या आपको ये बात समझ में आया कि जब LHS बराबर RHS होता है तो वो मूल होता है, और जब LHS बराबर RHS नहीं होता है तो वो मूल नहीं होता। यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो? अब मैं एक क्वेश्चन दूं, आप लोग करेंगे, सिंपल सा यस क्वेश्चन, सर। एकदम आसान। ठीक है, तो इसका एक बार आंसर देख लीजिए आप लोग। सॉरी, ये आंसर है आपके सामने, देखिए x बराबर 3 इसमें रखे हैं तो एक बार आया है -33 बराबर नहीं है -21 का, यानी कि ये मूल नहीं है। और x बराबर √3 रखे हैं तो ये आया है -15 बराबर -15, यानी कि ये मूल है। तो यहाँ पे लिखा गया x बराबर √3 समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः ये समीकरण का हल है और ये नहीं। तो पोल में क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे तरफ से कर लीजिए। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ठीक है, कि जांच कीजिए x बराबर 3, ठीक है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस मत कीजिए -3x प्लस 1 इक्वल टू 0 का मूल है या नहीं है, मूल है या नहीं। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। आपको जांच करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। चलिए आराम से सॉल्व कीजिए जो मैंने जांच करने का तरीका बताया था, और पोल सेक्शन में आंसर करना है।
चलिए सभी बच्चे जांच कीजिए, 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 का मूल है या नहीं, x बराबर 3। अगर है तो क्या लिखेंगे हम लोग, यस, अगर नहीं है तो क्या लिखेंगे, नो। आराम से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी नहीं। आप में से आधे बच्चे तो क्लास लेट ज्वाइन करते हैं, इसीलिए समझ में नहीं आता। मूल है या नहीं है, सभी बच्चों के आंसर सही आए हैं, वेरी गुड। एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं हुआ, एक बच्चे का हो गया, दो बच्चों का हो गया। कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, दो बच्चों के उत्तर नहीं आए, 12 बच्चों के उत्तर सही है, 3 बच्चों के गलत है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से समझिए, हम यहाँ पे x बराबर 3 रख के देख लेंगे, ये हमारा समीकरण है। x की जगह पे 3 रख लेते हैं, ठीक है। तो 2 गुने 3 रखेंगे x की जगह पे कितना आ जाएगा, 9, माइनस 3 रखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 9 प्लस 1 बराबर 0। 9 दूनी 18 माइनस 9 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 19 में से 9 गया, 10 बराबर 0, यानी कि ये LHS बराबर RHS नहीं है, यानी कि ये समीकरण का हल नहीं है, ये समीकरण का हल नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट हो? नो सर। डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो पोल में क्वेश्चन 2 कर लेंगे आप लोग। यस सर। चल, तो इस क्वेश्चन को सभी बच्चे पोल सेक्शन में करेंगे। यहाँ पे बता रहा है कि x बराबर 1 जो है, इस समीकरण का 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 का मूल है कि नहीं है। चेक कीजिए सभी बच्चे, और जल्दबाजी नहीं करना है, आप लोग जल्दी में गलत कर देते हैं, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। मूल है या नहीं है, देखिए आज 4 बच्चे में से 2 बच्चों का गलत हो गया। यही होता है, आप लोग जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। देखिए आधे से अधिक बच्चों का गलत हो गया।
7 बच्चों में 4 बच्चों का गलत है, सिर्फ 3 बच्चों का सही है। क्यों जल्दी कर रहे हैं आप लोग? आराम से कीजिए ना, समय तो मैं दे रहा हूं ना। दो बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। x बराबर 1 को चेक करना है, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दीजिए। तो 2 गुने x की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने x प्लस 3 बराबर 0। सॉल्व करते हैं तो 2 का 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही आएगा, 1 में 2 से गुना होगा तो 2 ही आएगा, 5 में 1 से गुना होगा 5 ही आएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए 3 में ये 2 जुड़ेगा तो 5, अब माइनस 5 बराबर 0, और 5 में से 5 गया तो 0 बराबर 0, यानी कि LHS बराबर RHS है, यानी कि ये जो है इसका मूल है। क्या आपको बात समझ में आया कि नहीं आया? सभी बच्चे बताइएगा, क्या आपको बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आसान है ना? यस सर। सिंपल सा क्वेश्चन था। यस सर। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताइएगा। चलो, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण आपको दे दिया गया है, जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया ए, बी, सी और डी। बस में और कहा जा रहा है कि x का क्या मान होगा, ठीक है, x का क्या मान होगा कि ये जो है, यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, x 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें इसका मूल कौन सा है। ऑप्शन ए में दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन ए में रखा है x बराबर 4, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 1। आपको चेक करके बताना है कि इसका मूल कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए को पहले x बराबर 4 रख के देखेंगे क्या ये LHS बराबर RHS हो रहा है, फिर ऑप्शन बी को रख के देखेंगे, फिर सी को रख के देखेंगे, फिर डी को रख के देखेंगे, और जहां LHS बराबर RHS होगा वही इसका मूल होगा। तो मुझे नहीं पता इसमें से कोई इसका मूल है कि नहीं है, आपको चेक करके बताना है कि इसमें से कोई इसका मूल है कि नहीं है। अगर है तो कौन सा, नहीं है तो बताइए। थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे 8 कर लीजिएगा, ठीक है। अब चेक कीजिएगा कि इसका जो है कौन सा मूल है, ठीक है। आपको क्या बताना है, इसका मूल क्या है।
इसका मूल क्या है? चेक कीजिए सभी बच्चे, इसका मूल क्या है? 2x² माइनस 8 बराबर 0 का मूल क्या है? तो 1 बाई 1 चारों ऑप्शन को रख के चेक करेंगे कहां पे जो है 0 हो रहा है। ठीक है, सबका अलग अलग आंसर है, किसी का बी, किसी का ए। ध्यान से देखिए और आराम से कीजिए, इसका सही आंसर क्या आएगा? पोल में करना है सर। अभी पोल दूंगा, पहले चैट सेक्शन में कर लीजिए। सॉरी, अब मैं पोल दे दिया हूं, कीजिएगा पोल में ही कीजिएगा। लीजिए मैं पोल दे दिया, अब पोल में कीजिए आप लोग। इसका मूल क्या होगा? इसका मूल क्या होगा? चारों विकल्प को रख के देखेंगे कहां पे LHS बराबर RHS हो रहा है, तभी आंसर आएगा। बिना विकल्प को रखे आंसर नहीं आएगा। खैर सभी बच्चों का उत्तर सही है, सिर्फ एक बच्चे का ही गलत है। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, दो बच्चों के उत्तर नहीं आए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए सिर्फ दो बच्चों के आंसर गलत हैं, बाकी सभी के सही। देखिए अगर हम x बराबर 4 रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो 4 रखेंगे तो 4 चौका 16, और 16 में 2 से गुना करेंगे 32, अब 32 माइनस 8 बराबर 0। तो क्या ये LHS बराबर RHS होगा? नहीं होगा। अगर x बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, 8 माइनस 8 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। तो ये जो है क्या हो जाएगा? इसका मूल हो जाएगा। इसी प्रकार x बराबर 3 रखिएगा, d रखिएगा, a रखिएगा, तो ये LHS बराबर RHS नहीं होगा। लेकिन जैसे ही x बराबर 2 रखिएगा तो ये LHS बराबर RHS हो जाएगा। क्या आपको बातें समझ में आया? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। प्राची आपने फिर से ए टाइप किया है, ए कैसे होगा? कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। सर हमने गुना नहीं किया था, 4 को 4 वर्गमूल नहीं जोड़ा था। क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो ऐसे ही क्वेश्चन एक और है, इसको कर दीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है आपको, x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, और आपको चेक करना है कि इसका मूल क्या है।
तो यहाँ पे 4 विकल्प है, चारों विकल्प को इसमें रख के चेक करेंगे कि कहाँ पे LHS बराबर RLHS हो रहा है। जहां पे LHS बराबर RHS हो रहा होगा वही इसका मूल होगा। तो आराम से पहले x बराबर 2 रख के देखिए, फिर 3 रख के देखिए, फिर -2 रख के देखिए, फिर -3 रख के देखिए कहाँ पे हो रहा है। इसमें समय लगेगा, आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं, ठीक है। इसमें समय लगेगा थोड़ा सा, तो जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिएगा। आंसर में लेट दूंगा तो आराम से कीजिए, पहले जल्दबाजी नहीं है, आंसर में थोड़ा सा लेट दूंगा। आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। पहले x बराबर 2 रख के चेक कीजिए, फिर x बराबर 3 रख के चेक कीजिए, फिर x बराबर -2 रख के चेक कीजिए, फिर x बराबर -3। जिसमें LHS बराबर RHS होगा वही उसका मूल होगा। आराम से चेक कीजिए, आप लोग कर सकते हो और आप लोग एकदम सही करोगे। जब हो जाएगा तो मुझे बताइएगा, मैं पोल दूंगा। सर हो गया। सर ठीक। पोल दे दो। मैं दे रहा हूं पोल, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। एक बार चेक कर लीजिए अपना आंसर दोबारा, तब आंसर कीजिए पोल में। देखिए आधे बच्चों का आंसर गलत होगा, मैं इसीलिए कहता हूं ना, जल्दबाजी कीजिएगा तो आंसर गलत होगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो आंसर गलत होगा। तो ये 10 बच्चों में 5 का गलत है, 5 का सही है। इसका मतलब क्या है कि आप जल्दबाजी कर रहे हो। 11 में 6 का गलत है, 5 का सही है। यही कहते हैं जल्दबाजी नहीं करना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम एक बार पहले x बराबर 2 रख के देखते हैं क्या आता है। तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 4 प्लस 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया, 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बराबर 0, जो कि आंसर नहीं होगा क्योंकि LHS बराबर RHS नहीं हुआ। अब हम चेक करेंगे क्या, अब हम चेक करेंगे x बराबर 3 रख के।
तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे भी 12 बराबर 0 आ गया, यानी कि ये भी जो है बराबर नहीं है, ये भी आंसर नहीं आएगा। अब हम चेक करेंगे x बराबर क्या रख के, 2 रख के, -2 रख के, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 गुने -2 -3 बराबर 0। चेक करते हैं क्या आता है, 4। अब देखिएगा +2 में -2 से गुना होगा तो -4 -3 इक्वल टू 0। अब 4 अब -7 हो जाएगा, -4 और -3 -7 बराबर 0, तो -3 बराबर 0 नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे x बराबर -3 रख के, ठीक है। अब चेक क्या करेंगे, यही आंसर है। अब जब कोई आंसर नहीं होगा तो यही आंसर होगा। देखिए कैसे, x का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर यानी कि 9, प्लस 2 में -3 से गुना होगा तो क्या होगा, -6 -3 इक्वल टू 0। और 9 में से 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, -9 इक्वल टू 0, यानी कि 0 बराबर 0। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। यहीं पे LHS बराबर RHS हो रहा है, बाकी कहीं पे भी LHS बराबर RHS नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कोई बच्चा, किसी को डाउट है, एनीबॉडी? सर ठीक है, चलो तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप लोग पूछ लीजिए। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, आप में से बहुत से बच्चे क्लास स्टार्ट हो जाने के बाद ज्वाइन करते हैं। मैं आज क्लास स्टार्ट किया तो सिर्फ 12 बच्चे थे, और अभी देखिए 22 बच्चे थे, यानी कि आधे बच्चे क्लास को लेट ज्वाइन करते हैं। तो आगे से ध्यान रखेंगे, आगे से अगर लेट ज्वाइन कीजिएगा आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा। तो 7 बजे के पहले क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है।